नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर कानपुर नगर। आज हम जेना डायोड के बारे में अध्ययन करेंगे तथा विभव नियंत्रक के रूप में जेना डायोड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इस विषय में अध्ययन करेंगे। जेना डायोड पीएन संधि अर्धचालक के वीआई अभिलाक्षणिक वक्र में पश अभिनत अवस्था प्रदर्शित करने वाली रेखाखंड में सक्रिय पीएन संधि डायोड को भंजन डायोड कहते हैं। भंजन का यह क्षेत्र अत्यंत तीक्ष्ण होता है, यहाँ तक कि यहाँ वक्र ऊर्ध्वाधर तक हो सकता है। ऐसा डायोड जिनमें भंजन क्षेत्र नितांत ऊर्ध्व हो जीना डायोड या भंजन डायोड कहलाता है। जीना डायोड का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित किया गया है तथा इसका परिपथ में किस प्रकार उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जीना डायोड के वीआई अभिलाक्षणिक वक्र में धारा अक्ष के लगभग समांतर है, जो इस बात का प्रतीक है कि डायोड के सिरों के बीच विभवांतर स्थिर रहता है, भले ही धारा में परिवर्तन हो रहा हो। अर्थात जीना डायोड के आर पार विभवांतर कैपिटल V सफिक्स में Z, VZ संदर्भ विभव की तरह कार्य करता है तथा डायोड स्वयं संदर्भ डायोड की तरह व्यवहार करता है। भंजन क्षेत्र में कार्यरत जीना डायोड एक बैटरी के तुल्य होता है। अपने इसी गुण के कारण जीना डायोड विभव नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभव नियंत्रक के रूप में इसे परिपथ में निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। इसमें विभवांतर V इनपुट तथा प्रतिरोध RS इस प्रकार लिए जाते हैं कि डायोड धारा एक विशेष सीमा के भीतर रहे तथा डायोड भंजन के क्षेत्र में सक्रिय हो। ऐसी स्थिति में भारण प्रतिरोध के सिरों के बीच निर्गत विभवांतर स्थिर होता है। हालांकि आपूर्ति विभवांतर V इनपुट तथा भारण प्रतिरोध RL में परिवर्तन हो सकता है। यदि स्रोत से प्राप्त विद्युत धारा कैपिटल I है तथा IZ व IL क्रमशः जीना डायोड व भारण प्रतिरोध में धारा का मान है, तब किरचॉफ के धारा एवं विभवांतर के नियमों के अनुसार कैपिटल I इक्वल टू IZ प्लस IL क्वेश्चन नंबर 1 तथा V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट माइनस IRS तथा V आउटपुट इक्वल टू IL डॉट RL क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपूर्ति विभवांतर V इनपुट स्थिर है तथा RL परिवर्तित होता रहता है, तब चूंकि जीनर विभव VZ इक्वल टू V आउटपुट की स्थिर रहने की प्रवृत्ति है, तब समीकरण 2 तथा समीकरण 1 से डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा IZ प्लस डेल्टा IL इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 4 implies that डेल्टा IZ इक्वल टू माइनस डेल्टा IL। अर्थात जब भारण प्रतिरोध बढ़ाया जाता है और आपूर्ति विभवांतर अचर होता है, तब धारा IL घटती है और IZ उसी परिमाण में बढ़ जाती है, जिससे कुल धारा I अचर रहे। यदि RL निश्चित हो तथा आपूर्ति विभवांतर परिवर्तनशील हो, तो चूंकि V आउटपुट की प्रवृत्ति परिवर्तनशील है, इसलिए समीकरण 2 से हमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। डेल्टा V आउटपुट इक्वल टू 0, इसलिए 0 इक्वल टू डेल्टा V इनपुट माइनस डेल्टा IRS या डेल्टा V इनपुट इक्वल टू डेल्टा I डॉट RS। साथ ही समीकरण 3 से डेल्टा
IL इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अतः समीकरण नंबर 4 से डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा IZ। जब जीनर विभव VZ इक्वल टू V आउटपुट नियत हो तब IL परिवर्तनशील हो सकती है। परिणाम स्वरूप जीनर डायोड का दिष्ट प्रतिरोध RL नियत नहीं रहता, अर्थात RL इक्वल टू V आउटपुट अपॉन IZ, इट इज इक्वल्स टू VZ अपॉन IZ। अभिलाक्षणिक वक्र को प्रवणता के व्युत्क्रम से जीनर गतिक प्रतिरोध RZ प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात RZ इक्वल टू डेल्टा V आउटपुट अपॉन डेल्टा IZ, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा VZ अपॉन डेल्टा IZ। चूँकि जीनर अभिलाक्षणिक वक्र विद्युत धारा अक्ष के करीब करीब समांतर है, अतः डेल्टा V आउटपुट इक्वल टू 0, अर्थात RZ इक्वल टू 0। प्रायोगिक रूप से जीनर डायोड का प्रतिरोध RZ बहुत कम होता है।